20 तारीख को यहाँ के शराब ठेकेदारों द्वारा हमारे एक जाबाज साथी भाई अर्जुन कनासिया को पहले एक्सीडेंट किया, उसके बाद उस पर गाड़ी चढ़ा के उसको मार दिया। 20 तारीख को भी हमने थाने के वहां पर आंदोलन किया, धरना दिया। प्रशासन से हमने निवेदन किया था, प्रशासन को हमने आगाह किया था कि उन पर कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए। लेकिन प्रशासन माननीय एडीएम साहब यहाँ आकर बोलते हैं कि मैं कलेक्टर साहब की आपके वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, हमको बात नहीं करना, हमको कार्रवाई चाहिए। और अभी सुनने में आया, कल पता चला कि थाना प्रभारी का भी यहाँ से ट्रांसफर मनावर कर दिया। कहीं भी करो, ये आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कोई भी घटना होती है, क्या आपने अभी तक उस लोकेशन की सीडीआर निकाली जहां पर वो लोग मौजूद थे? सबके पास मोबाइल थे, सबके पता चल जाते। एक गवाह बोल रहा है कि मेरे सामने एक घटना हुई, उसके बावजूद भी प्रशासन लिपापोती करने में लगा हुआ है। क्यों भाई, क्या दबाव है आप पे? आपके थाने के बाहर लिखा जाता है जनसेवा देशभक्ति। कहां है आपकी जनसेवा और देशभक्ति? अगर उस नारे को सार्थक करना है तो आप कार्रवाई करिए। पूरी वो घटना है, दुर्घटना बताकर उसको आप फाइल बंद करना चाहते हो, जबकि एक नई क्षेत्र का व्यक्ति बोल रहा है कि वो हत्या हुई है। उसके बावजूद भी माननीय एडीएम साहब, माननीय एडीएम साहब कार्रवाई करने के बजाय हमको समझा रहे हैं, उठ जाइए, हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे, हम इससे बात करेंगे। अरे हमको बात नहीं करना है भाई, हमको कार्रवाई करवाना चाहते, 302 का मुकदमा करवाना चाहते जिन लोगों ने हत्या की है। साथियों, आज वो आदिवासी समाज का युवा था, एक जाबाज युवा। अगर ऐसे समय में भी हम लोग नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, तो पता नहीं आगे और कितनी घटनाएं होंगी। हम लोग प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप यूं तो हमारा कोई व्यक्ति होता है, थोड़ी बहुत दारू मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, 2 दिन तक थाने में उसके साथ कुटाई होती है कि नहीं होती है? तुरंत कार्रवाई हो जाती है उस पर, क्योंकि इनको केस बनाने रहते हैं। लेकिन वहां पर गाड़ी चढ़ा के उसको मार दिया गया। अभी तक इन्होंने सीडीआर नहीं निकाली, अभी तक ये लोग पता नहीं लगा पाए कि वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे, जबकि बताया जा रहा है, पता चल रहा है, बोलने वाले बोल रहे हैं कि एक गाड़ी से ठोका और दूसरी गाड़ी में 2 बार चढ़ाया, उसकी किडनी भी डैमेज हुई है, उसके शरीर पे टायर के निशान भी है। जब आदमी आगे से ठुकाया तो गाड़ी कैसे चढ़ी? हत्या हुई है ना ये। फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? नहीं करना हमको कलेक्टर से बात फोन पे। अगर कलेक्टर साहब आए तो मौजूद हम मुद्दे सामने आमने सामने होकर हम बात करना चाहते हैं। क्यों नहीं बुला रहे आप लोग? 10 दिन हो गए, हम आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है, हत्या हुई है। क्यों नहीं जांच कर रहे आप लोग? क्या आदिवासी समाज के सब का इंतजाम ले रहे हैं आप लोग? आदिवासी बेटा है, शांत तरीके से अच्छा लगता है। भीम भाई ने बोला है हमको टेंटा मामा भी बनना आता है, फिर से मुंडा भी बनना जानते हैं हम लोग। एक आदिवासी समाज के लड़की की हत्या हुई है, उसके घर में पूरा परिवार खत्म हो गया, उसकी बहन रो रही है, उसकी मां रो रही है, उसका रिश्तेदार रो रहा है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कोई उसकी जरा भी परवाह नहीं है, जबकि आप बोलते हो सरकारी सिस्टम हो गया है, तुरंत आप इंक्वायरी कर लेते हो। आज अगर अर्जुन कनासिया की जगह कोई अन्य होता तो शायद अभी तक वो जेल में बैठे हुए होते। लेकिन ये नाकामी है पुलिस प्रशासन की, कार्रवाई नहीं करना चाहती है। और मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि ये आपके पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है, आपके लिए शर्म की बात है। और उसी दिन जब हम तय में बैठे थे, अर्जुन की लाश करने वाली घटना है, और यह घटना आज उस अर्जुन कनासिया के साथ हुई है, कल आपके साथ भी होगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो आपकी जात का ठेकेदार क्यों ना हो, आपका भाई बंदी क्यों ना हो, लेकिन उसको इस नगर में
शराब की ठेके दुकान खोलने के लिए 1 इंच भी जमीन मत देना। और जिस दिन यहाँ के जिस व्यक्ति ने यहाँ पे उसको अगर शराब की दुकान खोलने के लिए ठेकेदार को दुकान दे दी, सामाजिक रूप से हम उसका बहिष्कार करेंगे। करेंगे कि नहीं आप करेंगे? बताओ आप लोग सुन, क्या जांच किया वो तो बताओ। साथियों, ये डही क्षेत्र में पहली घटना है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ करता था। हमारे क्षेत्रों में, हमारे एरिया में, आदिवासी क्षेत्रों में कोई अनजान व्यक्ति घुसने से पहले 10 बार सोचा करता था। सोचता था कि नहीं सोचता था? कहीं भी जाओ आप जंगलों में, लोग पूछते हैं कि यहाँ जाना कोई खतरा तो नहीं है, तो सामने वाला बोलता है आदिवासी लोग रहते तो थोड़ा देख लेना। क्या हमको वो बनाना चाहते हो? हथियार सिर पर छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। आज भी गोपड़ से दगड़ा चलाना जानते हैं हम लोग। सीधा कैसे जाएगा, टेढ़ा कैसे जाएगा, हमको मालूम है। लेकिन हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, आपसे गुहार कर रहे हैं, आपसे मांग कर रहे हैं, और आपकी टांगों में जूं तक नहीं रेंग रही है। आज आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाइयों से, मेरे वरिष्ठों से, कि ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना है आदिवासी समाज के लिए। इसलिए जब तक अर्जुन को हमारे ग्राम सभा की जो उचित कार्रवाई होगी, आदेश न मानने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक हो, उसके ऊपर ग्राम सभा अपनी कार्रवाई करेगी। इसलिए मेरा आप सभी सगाजनों से और शासन प्रशासन से निवेदन है कि वो पूरी बात ध्यान से सुने। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं केवल अपनी एसडीएम साहब से बात करने आया हूं, इसके बाद में अपनी बात करेंगे। महोदय जी, एसडीएम साहब, आपको जो कल ग्राम सभा का चिट्ठी दी थी, उसमें कलेक्टर साहब के नाम से चिट्ठी थी। कलेक्टर साहब को आज ग्राम सभा में उपस्थित होने का ग्राम सभा ने आदेश पारित किया था। क्या कलेक्टर साहब आ रहे हैं? बताइए। ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ के क्षेत्र में एक हमारे भाई की सामूहिक हत्या हुई है। उस मीटिंग से ज्यादा आज इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत जरूरी था। ग्राम सभा का आदेश आपको महोदय जी मैं बता दूं, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम रखी है कि चलो ठीक है, अपना गुजारा बसारा करने के लिए देश तुम्हारे लिए हमने तुमको दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम किसी भी प्रकार के झंडे लगा लो, किसी भी प्रकार के डंडे लगा लो, हमारे लोगों को परेशान करो। और ये देख लो, आप लोग देख लो, जिस राजनीति के लिए आप उतावले हो जाते हो, उसी राजनीति ने हमारे बेटे क्या मिला हमारे भाई को? वो किसकी लड़ाई लड़ रहा था? आप लोगों की, आपके बच्चों की, आपकी बीवी की, जो दारू के नशे में धूत है, जो अपने आप को दारू पी के अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, अपनी माँ जैसी जमीन को बेच रहा है, उसकी लड़ाई लड़ रहा था वो। उसको मार दिया और हम लोग सब हाथ पे हाथ धरे तख्तियां लेके बैठे हैं। अरे कहां गए हमारे परंपरागत हथियार, जिसके नोक से ये लोग यहाँ टिकते नहीं थे, घबरा जाते थे, अपने घर के ताले नहीं खोलते थे। और आज देखो, अपने ऊपर नाच रहे, मूत रहे हैं ये लोग, और हमको जरा भी शर्म नहीं आती है। और तो सामान्य प्रशासन के लोगों को क्या लेना देना हम लोगों से? हमारी अपनी रूढ़ी प्रथा से इनको कोई डर नहीं है, हमारी ग्राम सभा से इनको कोई डर नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी ग्राम सभाएं बना रखी है। इसलिए इनको लगता है कि ग्राम सभा का पावर खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है भाई, आज भी वो कानून विद्यमान है। अगर तुम 395 को नहीं हटा सकते तो हमारी ग्राम सभा को भी नहीं हटा सकते, समझे? ये हमारा पावर है।
अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं चलने देंगे, ना एक बस चलने देंगे, ना तुम्हारी मोटरसाइकिल भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये हमारा अपना क्षेत्र है। हम यहाँ जैसे रहे वैसा रहेंगे, तुम्हारी किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम चाहें तो एक भी पनीर की दुकान नहीं खुलने देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा अपना क्षेत्र है। कानून तुम किसी भी प्रकार का बना लो, लेकिन जो हमारा कानून है वो अलिखित कानून है, जिसको दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती। तुम जजमेंट नहीं पढ़ते होंगे शायद सुप्रीम कोर्ट के। युवा इकट्ठा हुआ है। ये घटना हमारे आदिवासी समाज ही नहीं, पश्चिमी मध्य प्रदेश के इस भाग के सभी वर्गों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। और इस घटना के लिए जिम्मेदार जो शराब माफिया, जिन्होंने सिर्फ धार जिले में ही गुंडागर्दी नहीं फैला के रखी, बड़वानी जिले में भी यही गुंडागर्दी, झाबुआ जिले में भी यही गुंडागर्दी है। जहां जहां इनके शराब के ठेके हैं, इन्होंने आदिवासी युवाओं के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक हत्या करने की कई कोशिशें की है। और इस षड्यंत्र में, इस हत्याकांड में आज दिनांक तक पुलिस प्रशासन ने नामजद एफआईआर नहीं करी, आज तक आरोपियों को नहीं पकड़ा। ये इस प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक शर्मनाक विषय है। यही घटना अगर सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति के ऊपर हुई होती है तो 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ के ये पुलिस थाने में बंद कर रही है। और अपर कलेक्टर साहब आ रहे हैं, शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं और आपसे बात करेंगे। अपर कलेक्टर महोदय और कलेक्टर साहब ने अपर कलेक्टर साहब से भेजा है, आ रहे हैं सर। वो अधिकारी नहीं है, कलेक्टर साहब के अधिकारी हैं, जो भी निर्णय लेंगे कलेक्टर साहब। देखिए सर, इसमें जांच, मजिस्ट्रियल जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ, लेकिन हमको इस मामले की पूरी जांच चाहिए, तहकीकात चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपसे बात करेगा। मैं आदरणीय हीरा भैया, मोन्टू भाई, आप लोगों से आगे एडीएम महोदय है, तो उनसे बात करने के लिए आप लोग आ जाइए। बाकी लोग सब बैठ जाइए, बाकी लोग नीचे बैठ जाइए, शांति से सुनिए। अरे बैठ जाओ, उठ के मत जाना कोई भी। साथियों शांति बनाए रखो। इतनी देर आपने धैर्यता का परिचय दिया, शांति रखो, जागरूक युवा हो। आपकी इतनी तारीफ की तो आप उसको बिगाड़ो मत, क्योंकि एडीएम साहब आए हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि आप कितने जागरूक हो। इसलिए आप भूखे प्यासे सुबह से बैठे हो, 10 दिन से आप ये लड़ाई लड़ रहे हो, उसके बावजूद में आपने अभी तक एक भी प्रकार की ऐसी अव्यवस्था नहीं पड़ी, किसी दुकान में तोड़फोड़ नहीं की है और किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं किया है। तो जागरूकता का परिचय दो। हम पूछेंगे, एडीएम साहब हमारे पास आए हैं, तो हम लोगों ने शायद से उनको यहाँ के एसडीएम महोदय ने सारी चीजें अवगत करा दी है, तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या बात है। हेलो एडीएम साहब, ये आज आंदोलन प्रदर्शन हुआ, आपके नॉलेज में आया होगा कि अर्जुन कनासिया युवा पिछले 20 तारीख को शराब माफियाओं ने षड्यंत्र पूर्वक वाहन से कुचलकर उसकी हत्या की गई। और समाज की मांग है कि सबसे पहले तो हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। आज दिनांक तक हत्या का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। दूसरी, जो शराब माफिया है जिसमें इन्वॉल्व है, उनके नामजद एफआईआर होनी चाहिए। गवाह जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी 3-4 लोगों ने गवाह दिया, वो भी गवाह है कि भाई गाड़ी चढ़ाई गई,
दूसरी गाड़ी में शराब भरी गई। पुलिस का कहना है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, विवेचना हो रही। सवाल ये है कि 10 दिन हो गया है और 10 दिन तक हत्या का केस प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, तो आदिवासी समाज न्याय की उम्मीद कैसे करे। अब इन सब की मांग है कि अब इस मामले को हम लोग तो मांग करते हैं, हमारी मांग है कि सीबीआई जांच हो। अब आप समाज को भरोसा और विश्वास दिलाएं कि अर्जुन कनासिया को न्याय कैसे मिलेगा। एक भी आवाज नहीं करेगा ना, आराम से। ठीक है। आवाज नहीं करेगा। इस दुख की घड़ी में मुझे यहाँ भेजा गया है, तो मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ। और यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा है, मुझे ये बताया गया है कि कोई एफआईआर